बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा आज उसी सिलसिले में जो हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे, एक छोटा सा सवाल हमने सेलेक्ट किया है और आज हम उसमें कुछ एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में जाकर। तो इसलिए आपको ये पता चल जाएगा जर्नल में एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी। और एक सबसे अहम बात यह है कि जर्नल बनाना कब है, ये छोटा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ना हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं इस रिकॉर्डिंग के हवाले से, जिससे हम कुछ उस तरह काम नहीं कर सकते जैसे हमें करना चाहिए। इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेक्चर आपको ऐसा दे दूँ, और शायद ये एक ही हो, क्योंकि कोशिश ऐसी होगी कि आपको पता चल जाए अच्छा जी जर्नल आ जाए तो एंट्रीज कहाँ पास करनी है और अकाउंट्स कहाँ बनाने हैं। ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो बच्चे बाद दफ़ा उल्टा सीधा काम कराते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है ना काम करने का, तरीक़ेकार होता है, एक चीज़ पहले है दूसरी चीज़ उसके बाद है। तो उसी तरह हमने ये काम करना है। तो अब हम जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल मैंने एक छोटा सवाल रखा है आज उसमें, ताकि एंट्रीज थोड़ी कम हो। फिर मैं जब कल कोई लेक्चर में बात होगी, इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, तो मैं कोई ज़रा सा एक सवाल बड़ा कर लूँगा। आइडिया हो जाएगा आपको भी कि अच्छा इतनी चीज़ें हो तो इतने, और इतनी चीज़ें हो तो यहाँ, इतने हो तो इतने अकाउंट बनते हैं, इतने हो तो इतने अकाउंट, तो ये सारे हिस्से आपको पता चल जाएंगे। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले हम सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे और जो जो मैं तरीकाकार बताता जाऊँ आपने उस पर अमल करना है, तो आपको सवाल आसान लगेगा। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको लगेगा ये सवाल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी आप ये सवाल करने बैठे या सीखने बैठे, एक बात ज़हन में रखें, ये सवाल बोर्ड में मस्ट है। समझ लें, आई कॉम में भी मस्ट है, बी कॉम में भी मस्ट है। तो इसको अगर आप यहीं से सीख लेंगे तो आगे चलकर बहुत आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने एक सवाल की तरफ। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर छोटे छोटे से हिंट ढूंढ लेंगे। उसके बाद फिर इसको कैसे जनरलाइज करते हैं, एंट्रीज को कैसे जनरलाइज करते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कौन चीज़ कब कैसे कब बनानी है, इसका फैसला हम अभी इसी सवाल में या इसी लेक्चर में कर लेंगे। आए चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा सवाल है, सुजुकी मोटर लिमिटेड कंसाइंड टू देयर सेलिंग एजेंट स्टार मोटर्स इन लाहौर 2 कार्स, 2 गाड़ियां भिजवाई हैं बेटा। 2 कार्स कॉस्टिंग ₹20। यहां पे बहुत अहम सेंटेंस है ये। अगर इसके साथ लिखा हो 20 ईच तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां ये नहीं लिखा। इसका मतलब है जो भी चीजें, जो गाड़ियां भिजवाई गई हैं वो 20,000 रुपए की हैं। ईच का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक गाड़ी 10 की, दूसरी गाड़ी भी 10 की। इसका मतलब ये है फॉर द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ 8% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिट कमीशन। क्योंकि अब हम आस्ता आस्ता आगे जा रहे हैं, मुझे आपको किसी स्टेज पे जाकर यह भी बताना है कि डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में। शुरू में एक डेफिनेशन हुई थी कि डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है। कंसाइनी जो है वो गारंटी देता है कंसाइनर को कि अगर वो क्रेडिट पे चीजें बेचेगा तो उसके पैसों की रिकवरी का जिम्मेदार वो खुद है। तो इस बात की जो गारंटी देता है उसमें वो कमीशन लेता है। अब वो गारंटी और कमीशन और बैड डेट्स का क्या चक्कर है वो मैं आपको किसी एक सवाल में जाकर समझाऊंगा। लेकिन मकसद ये था बताना कि अगर सवाल में इस तरह 2 कमीशन आ जाएं तो उसको किस तरह ट्रीट करते हैं। लिखा तो है यहां पर प्लस, इसका मतलब है जब दोनों कमीशन ऐड होंगी तो ये हो जाएंगी 10% और ये अप्लाई होंगी आपकी सेल वैल्यू पर, जिस तरह हम पहले सेल्स पर कमीशन कैलकुलेट करते थे। सुजुकी मोटर लिमिटेड पेड फॉर द कैरेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस ₹1,700। अब सुजुकी मोटर कौन है? ये आपका कंसाइनर है। इसका मतलब है ये कौन से अखराजात हो गए? ये कंसाइनर के डायरेक्ट अखराजात हो गए। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय स्टार मोटर्स, सवाल में उसने पहले ही बता दिया बेटा ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट है और ये कितने हैं? 1,300 रुपए हैं। कंसाइनी सोल्ड 1 कार, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक गाड़ी उसने बेची है 13,000 रुपए की एंड द सेकंड कार फॉर ₹13,500। ये भी एक अहम बात आपको बताना मकसूद थी कि अगर आपके सेल करदा यूनिट्स को वो तकसीम कर दे, वैसे एक कुछ इतने यूनिट इतने बेचे हैं, कुछ इतने यूनिट, तो आपने तो एग्रीगेट को रिकॉर्ड करना होता है बेटा, आपने तो पूरी सेल को रिकॉर्ड करना होता है। तो वहां पे जरा ख्याल रखिएगा। स्टार मोटर सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि कंसाइनी ने जितना उसके अकाउंट में पैसे थे उसने हमें अदा कर दिए। कंसाइनी के अकाउंट में जितने पैसे थे उसने हमें पे कर दिए, ये हमें यहां से पता चलेगा। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मेरे पास कुछ पैसे उसके अकाउंट में एज ए बैलेंस बचते, मेरे पास
कुछ पैसे उसके अकाउंट में बैलेंस बचते। ये अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन होता है। और याद रखिएगा एग्जामिनर ने फोकस किया होता है कि जी मैंने ये लाइन लिखी है, क्योंकि लाइन क्वेश्चन के आखिर में होती है। एज यूजुअल स्टूडेंट क्या करता है, वो आखिरी लाइनों को इग्नोर कर रहा होता है, जी मैंने तो सवाल कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। नहीं, हो सकता है एग्जामिनर ये सोच के बैठा हो कि यार इसने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, इसने पैसों को कैसे रिकॉर्ड किया है, इसने उस अकाउंट में उस अकाउंट को नील किया है या उस अकाउंट का बैलेंस छोड़ा है, और मेरी हदायत को फॉलो किया है कि नहीं किया। भाई देखे ना, उसने कहा कि सेटल हिज अकाउंट, इसका मतलब है उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो उसने अदा कर दिए, सेटल कर दिया, सेटलमेंट होगी। अगर वो यहां कुछ ना कहता, ये लाइन ना लिखी होती, तो मैं क्या करता, मैं कंसाइनी के अकाउंट का बैलेंस छोड़ता कि जी इतना बैलेंस ड्यू है जो कंसाइनर ने कंसाइनी से लेना है। रिक्वायरमेंट में क्या बेटा, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजुकी मोटर्स यानी कि कंसाइनर एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो ये हमारे पास चंद अकाउंट है जो उसकी हम बुक में बनेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमने जो डिसाइड किए हुए थे, मैंने आपको शुरू में बताया जी मैक्सिमम अकाउंट बनेंगे अगर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, along with the books of consignor and along with the books of consignee, तो वो 6 अकाउंट बनते हैं। अब जो जो चीजें इसमें से कटती चली जाएंगी, अकाउंट भी मिनिमाइज होते चले जाएंगे। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये उस तरह का जनरल लेजर वाला सवाल नहीं है, इसमें 15 लेजर बन रहे हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं, लेजर के 16 अकाउंट बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, नहीं, यहां पे मखसूस अकाउंट है। और आपने अगर उन अकाउंट्स को, मखसूस अकाउंट्स को अच्छी तरह जज कर लिया, आज भी मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, जज कर लिया तो बात खत्म, तो और कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप आराम से अकाउंट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको अकाउंट्स को मेमोराइज करना इसलिए भी जरूरी है, बाज दफा क्या होता है बेटा, वो सवाल में आपसे एंट्रीज नहीं पूछता, वो आपसे डायरेक्ट अकाउंट पूछ लेता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, देखो बेटा प्रैक्टिस तो इसलिए अच्छी करनी है ना, सवाल ने तो आना ही आना है। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो सवाल दो ही तरह आएंगे, दो रेंज में आएंगे, या एंट्रीज मांगेगा और अकाउंट्स मांगेगा, या सिर्फ अकाउंट्स मांगेगा। तो एंट्रीज नहीं करनी। तो अगर आपने एंट्री सीखी भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अकाउंट बनाता है तो एंट्रीज आप रफ में कहीं करके अपने अकाउंट को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उस पर सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि अगर आपको अकाउंट डायरेक्ट बनाने आते हो तो आपको फायदा होगा। नहीं बेटा, क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इसके थोड़े से हिंट बनाते हैं, कुछ पॉइंट बना लेते हैं ताकि हमें ये काम दें हमें सवाल करने में। तो ये मैं इसके हिंट बना रहा हूं। सबसे पहले वही, आपके पास गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, हमने कितनी चीजें भिजवाई, हमने भिजवाई 20,000 रुपए की चीजें। कितनी थी? 20,000 की हमने 2 गाड़ियां भिजवा दी। इसके बाद क्या होता है, हम कंसाइनर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। कंसाइनर हमारे पास सुजुकी मोटर्स है, ये मैं लिख भी रहा हूं, कंसाइनर है। उसके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 1,700। इसके बाद क्या होगा, हमें टेक्निकली अकाउंट सेल मिलती है, उस पर पता चलता है कि जी सेल कितने की हुई। तो सेल्स बाय स्टार मोटर्स, सेल्स बाय स्टार मोटर्स, उससे जो सेल की तो उसने एक गाड़ी बेची 13,000 की, दूसरी बेची 13,500 की, तो टोटल सेल्स 26,500 की आपके सामने आ गई। अब बेटा जब सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है तो हम उसके बाद उसके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस बाय स्टार मोटर्स, यानी कि कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस थे उसमें एक तो उसके अपने एक्सपेंसेस हैं 1,300 रुपए के, प्लस कमीशन थी जो कि वो सेल पे कैलकुलेट करेगा। अब बेटा यहां पे जो कमीशन है वो टोटल कैलकुलेट होगी, 2% प्लस 8% इज व्हाट 10%। तो जब आप इसका 10% लेंगे तो 2650 और ये अमाउंट आ जाएगी 3950। अब देखें, हमने गुड सेंड भी रिकॉर्ड कर ली, हमने उसके बैंक को भी रिकॉर्ड कर लिया, कंसाइनी के सेल भी रिकॉर्ड कर ली, कंसाइनी के एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिए दोनों। अब अगली चीज क्या, भी हमारे पास स्टॉक है नहीं। क्यों? अगर आपने सवाल में गौर किया हो कि उसने 2 गाड़ियां भिजवाई थी और दोनों बेच दी, इसका मतलब है इस सवाल में स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, इस सवाल में स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये जनरेट हो गई।
और इसमें कोई नई ताज़ी इन्फॉर्मेशन और कोई मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होने वाली। अब आप क्या करेंगे, अब जब जाएंगे, अब हमने इस पे काम किस तरह करना है, इसको किस तरह रिकॉर्ड करना है, या आपने क्या काम पहले करना है, अब मैं उसकी तरफ ध्यान देने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा मैं किस बोर्ड पे जा रहा हूं। देखो बेटा, सवाल तो आपने लिखना नहीं होता ना, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वो गिवन है। आपने क्या करना है, मैंने पहले भी एक दो दफा आपको बताया, पहला पेज छोड़ देंगे। फॉर व्हाट? फॉर जर्नल एंट्रीज। मैंने को बताया था कि अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाए, एक पेज पर आपकी 6 से 7 एंट्रीज आ जाती हैं। अगला पेज आधा करें आप, 3 से 4 एंट्रीज वहां चली जाएंगी आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज के हाफ में आप कंसाइनिंग अकाउंट बना सकते हैं अगर पूरा सवाल आपसे पूछा गया, और उसके बाद हम अकाउंट्स बनाएंगे। यानी कि गर्ज ये कि आप 2 पेज, इमीडिएट 2 पेज छोड़ देंगे फॉर द जर्नल एंट्रीज, उसके बाद आप अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। तो अभी मैं जब आपको लेके जाऊंगा, अब मैं आपको जो तरीका कार बता रहा हूं एंट्रीज करने का, मैं पहले बनाऊंगा बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मेरा एक मेन अकाउंट है। जिन बच्चों को कंसाइनमेंट अकाउंट के आइटम्स याद हैं, जिन बच्चों को सारा कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट से रेलेवेंट पता है, वो इस सवाल को बखूबी कर सकते हैं, उसकी एंट्रीज बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको यहां पर बना के दिखा दूंगा। तो अब हम चलेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास ये 3 बोर्ड होते हैं, तो मैं आपको इस वक्त तीसरे बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैंने दूसरा बोर्ड छोड़ा हुआ है, वो है जर्नल एंट्रीज के लिए। अब मैं आपको तीसरे बोर्ड पे लेके जाऊंगा, वहां पे मैं बनाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। वो आप देखेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, और उससे फिर हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, और आपको समझ में आ जाएगा काम किस तरीके से करना होता है। तो आए चलें इसके तीसरे बोर्ड पर, वहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट पहले देखते हैं, और फिर हम आएंगे वापस बोर्ड नंबर 2 पर, और वहां पे हम इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब चलते हैं तीसरे बोर्ड पर। नहीं बेटा, आप लोगों ने अब करना क्या है, आपने सबसे पहले ये हमेशा करना है, जिन बच्चों को एंट्री सीखनी है, जो रट्टा लगाना नहीं चाह रहे, वो सिर्फ इतना काम कर लें थोड़ा सा। कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाएंगे। अब कंसाइनमेंट अकाउंट आप देखें, आपके सामने मैंने बना दिया है। वही आइटम्स हैं। सबसे पहले लिखा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000, फिर कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस आ गए 1,700 रुपए के। स्टार मोटर्स के एक्सपेंसेस आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस थे उसके 1,300 रुपए के, आपको याद होगा। कमीशन देख लें, सेल पे मैंने कैलकुलेट कर दी 10%, और सेल आप देख लें, सेल अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपके पास 2 उसकी फिगर्स थी सेल्स की, आपको याद होगा। एक जो आपने मोटर कार बेची थी वो 13,000 की थी, दूसरी 13,500 की, तो 26,500 की आपकी सेल्स आई। इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या किया, इसका प्रॉफिट निकाला, इस साइड को जमा किया, और ये फिगर्स उसमें से माइनस की, तो 850 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ये बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ यहां बता के, फिर मैं जाऊंगा एंट्रीज करने। तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए, या जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आप इसे नोट करते जाइएगा। देखो बेटा, एंट्रीज हमने करनी है तरतीब से। देखें, ये पहली एंट्री आपकी। एंट्री कैसे होगी, पहली एंट्री है तो मैंने पहले भी बताया था, आप शायद भूल गए हो। अगर ये पहली एंट्री है तो ये इस साइड पर है, तो इसका मतलब है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट। दूसरी एंट्री जो है वो बैंक वाली आती है, इसका मतलब है कंसाइनमेंट डेबिट तो बैंक क्रेडिट। याद रखिएगा, तीसरी जो एंट्री है वो किसकी होती है, एडवांस की। एडवांस यहां था ही नहीं, और वो वैसे भी एंट्री यहां पे नजर नहीं आएगी। चौथी एंट्री किसकी होती थी, सेल्स की। ये है सेल्स। अब देखें, जब मैं कहता हूं ना चौथी एंट्री किसकी थी, सेल्स की, तो ये है क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब है कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, और ये स्टार मोटर्स अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद पांचवी जो एंट्री थी वो कंसाइनिंग के एक्सपेंस की थी, तो कंसाइनिंग के एक्सपेंस फिर इधर आ गए, डेबिट साइड पे हम आ गए। इसका मतलब है कंसाइनमेंट डेबिट होगा, और स्टार मोटर्स के जितने एक्सपेंस हैं वो यहां पर रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे स्टार मोटर्स के नाम से। कितनी एंट्रीज हो गई, 5 हो गई। याद करें छठी एंट्री किसकी थी, स्टॉक की। स्टॉक नहीं है। सातवीं एंट्री भी याद होगी आपको किसकी थी, लॉस की। लॉस भी नहीं है। अब उसके बाद आठवीं एंट्री जो थी वो प्रॉफिट एंड लॉस की है। ये 2 एंट्रीज हैं जो आपको नजर आ गई, अकाउंट से नजर आ गई। अब बेटा वो 2 एंट्रीज, मैंने कहा था 2 एंट्रीज ऐसी हैं जिसका ताल्लुक कंसाइनी से होता है। एक तो एडवांस देने का, वो नहीं है, क्रॉस हो गई। फाइनल पेमेंट की मौजूद है, वो यहां नजर नहीं आएगी। और एक एंट्री और बची, गुड्स एंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो अगर आपको ये तरतीब याद है तो हम ये एंट्रीज बड़ी बाखूबी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही आप मेन एंट्रीज ये पास कर लेंगे, याद रखिएगा बात, अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट की सारी एंट्रीज सही तरीके से पास कर लेंगे, तो इसके बाकी मादा अकाउंट जो है, जो आपको नजर आ रहे हैं, स्टार मोटर्स का अकाउंट है, गुड्स एंड का अकाउंट है, ये उन्हीं एंट्री से बनेगा। इसके लिए हमें कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं होती।
तो मैं आपको इसकी पोस्टिंग सिखा दूंगा बहुत आसानी से। तो जब आप सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, सही तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे, और पहला किसका बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अब उसको देख के मैंने क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। अब बेटा हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 पर, और वहां से हम अपनी एंट्रीज का आगाज करते हैं, और जनरलाइज एंट्रीज कैसे की जाएंगी उसको देखते हैं। तो चलें अब बोर्ड नंबर 2 पर। ये हमारे पास अब फॉर्मेट आ गया बेटा जर्नल का, याद होगा आपको। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। पहला डेट का है, दूसरा पर्टिकुलर्स का है, तीसरा लेजर फॉल्यू है, चौथा डेबिट, पांचवा क्रेडिट। ये 5 कॉलम्स हैं, ये फॉर्मेट है इसका। ऊपर अमाउंट का मेन कॉलम आता है, दोनों रुपीज साइन है। रुपीज जो है वो करेंसी साइन को इंडिकेट करता है। बाद दफा लोग अमाउंट लिख के कहते हैं ठीक हो गया, नहीं बेटा, अमाउंट मिकदार को बोलते हैं, किसी वो किस चीज की मिकदार है, किस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या है, करेंसी साइन है। ये पाउंड है, स्टर्लिंग है, डॉलर है, तो वो है करेंसी साइन। तो हमारा करेंसी साइन जो है वो रुपीज में होता है। ये जर्नल बन गया। अब पहली एंट्री उसी तरीके से, पहली एंट्री क्या थी, आपको याद होगा, आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री पास करनी है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री पास करनी है। तो उसके ऊपर जब आप गौर कीजिएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था। कहां था, कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट। अब हम चल रहे हैं एंट्रीज पास करने, देखिएगा। कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट मैंने डेबिट किया, और जाहिर है वहां जो चीज पहले आ रही थी दैट वाज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट 20,000। अमाउंट कितनी है, 20,000। एंट्री के बाद बेटा एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। बहुत सीधा सा नरेशन वही है जो आपने यहां पे लिखा उसी को बयान कर देना है। तो आप कह सकते हैं गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, गुड्स सेंट बाय, और इसके नीचे एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो यहां पे आके रुक जाएगी, इसे क्रॉस नहीं करते। फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब सेकंड एंट्री जो है वो कंसाइनर के अखराजात की है। हेड पहला सेम है, डेबिट, याद होगा आपको। और दूसरा हेड कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड, या एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि ये पे हुए हैं इसलिए मैंने यहां पर बैंक लिख दिया। अब एक चीज आपने और देखनी है बेटा, डेबिट के नीचे डेबिट, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट। ये आप जो भी पहली दफा डिसाइड कर लेंगे उसके मुताबिक ये काम चलेगा। अब इसकी जो अमाउंट थी वो थी 1700 रुपए। नहीं जी, पहली 2 एंट्रीज हो गई। याद करें तीसरी एंट्री किसकी है, तीसरी एंट्री होती है एडवांस की। अब एडवांस तो मैंने यहां रिसीव किया ही नहीं, इसका मतलब है एडवांस वाली एंट्री स्किप हो गई। तीसरी निकली, चौथी एंट्री आ गई। चौथी एंट्री किसकी थी बेटा, सेल्स की। सेल्स होती है कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। इसका जब मैं बोलूंगा सेल्स होती है कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो कंसाइनमेंट का अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं सेल जो मेरी की थी वो किसने की थी, स्टार मोटर्स अकाउंट डेबिट, और कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट क्रेडिट। अब सेल्स आपको याद होनी चाहिए, वो थी 20,000 की। कितने की थी बेटा, 20,000 की सेल थी। नहीं सॉरी, 20,000 नहीं थी, ये तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट थी। सेल आपकी थी 26,500 की। 26,500 की आपकी क्या थी बेटा, सेल्स थी। नरेशन आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय
कंसाइनी, ये लाइन। अब सेल के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं उसके एक्सपेंसेस को, कंसाइनी के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें आपको पता है एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होंगे, तो इसका मतलब है कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो किसके थे बेटा, स्टार मोटर्स एक्सपेंसेस, स्टार मोटर्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। तो ये है जी कंसाइनिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड, और उसके जो सारे एक्सपेंसेस मिला के थे वो थे 3950। ले जी, अब क्या हुआ जी, एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो गए। पूरी तरतीब देख लें आप, पहले गुड्स एंड, फिर एक्सपेंसेस कंसाइनर के, एडवांस था नहीं, स्किप हो गया, सेल्स रिकॉर्ड की, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। अब हमारे पास इसके बाद जो एंट्री आती है एक्सपेंस के बाद, जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते वो आती थी स्टॉक। अब आपको पता है कि सवाल में स्टॉक नहीं था, कि 2 ही गाड़ियां थी, हमने बेच दी। अब हम याद इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, अब हम इसमें से रिकॉर्डिंग करेंगे, आपके पास वो होगा उसका प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट जब आता है तो कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट डेबिट होगा, और हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो यहां आ जाएगा जी प्रॉफिट मेड ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट था बेटा आपका 850 का, 850 का प्रॉफिट आ गया। ले जी, ये भी एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब प्रॉफिट के बाद आपको पता है हम एक लेते हैं फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट लेंगे और उसके बाद गुड्स एंड को ट्रांसफर करेंगे किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसके बाद हम जब बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट, तो हमें पता चल जाएगा कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं। तो कंसाइनी से जो आपने अमाउंट लेनी थी, जो अमाउंट ड्यू बनेगी वो बनेगी 22,550। मैं वो पैसे वसूल करने जा रहा हूं, वो पैसे मुझे दे रहा है बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में, तो मैं डेबिट करूंगा बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, और जो मेरा कंसाइनी था स्टार मोटर्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यहां आएगा जी स्टार मोटर सेटल्ड हिज अकाउंट, स्टार मोटर सेटल्ड हिज अकाउंट 22,550। नो बेटा, आखिरी एंट्री मेरे पास बची है गुड्स एंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की। ये सवाल में कभी नहीं बताता, ये आपको एंट्री खुद पास करनी होती है। तो जो पहली एंट्री में आपकी अमाउंट थी गुड्स एंड, देखिएगा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर दिया बेटा, हमसे कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। यह आएगा जी टू क्लोज गुड्स सेंड इन टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये उसी अमाउंट से एंट्री पास होगी जिस अमाउंट से आपने गुड्स एंड वाली एंट्री को पास किया है। बेटा ये देखिए, ये एक छोटा सा एक सवाल था, इसमें आपके पास जो एंट्रीज एंगेज हुई 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं इसमें स्टॉक ले लेता हूं 8 हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक एंट्री कम है, 2 एंट्रीज कौन सी कम है, एक लॉस की और एक एडवांस की,
तो अगर मैं उन एंट्रीज को यहाँ पे अकाउंट फॉर करता हूं तो हो सकता है ये जगह मेरे लिए थोड़ी कम पड़ जाए। तो मुझे यहाँ पर मजीद अगर ऐसा कुछ हो जाए, जगह यहाँ कम पड़ जाए, तो बेटा मुझे फिर अगले पेज पर जाकर इनकी बाकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होगा। तो अब आपने ख्याल रखना है कि आपकी एंट्रीज कहाँ पे खत्म होंगी, आपने अगले अकाउंट्स कहाँ पे बनाने हैं। इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद अब आप देखिए जरा, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मुझे एक कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, तो जो एंट्रीज ये देखें, ये कंसाइनी है, ये कंसाइनी है, ये कंसाइनी है। आप इन 3 एंट्रीज को देख लें। इसमें कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल प्राइस से, और ये 2 में कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एक में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी कि उसके क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस आएंगे और दूसरे में उसकी फाइनल पेमेंट आएगी। अब जब मैं दोबारा तीसरे बोर्ड पे जाकर इनके अकाउंट्स को फाइनलाइज करूंगा तो आप देखिएगा ये फिगर्स आपको वहां नजर आएंगी। इसी तरह गुड्स एंड, आपको मैंने बताया था गुड्स एंड का अकाउंट नील हो जाता है। पहले गुड्स एंड क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट टू लाहौर अकाउंट की वजह से, उसके बाद गुड्स एंड डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से। तो बेटा ये एक आपकी एंट्रीज का प्रोसीजर था। अब हम चल रहे हैं इसके दोबारा थर्ड बोर्ड पर, ताकि मैं वहां पे जो बाकी मादा अकाउंट बच गए थे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब चलते हैं इसके थर्ड बोर्ड पर। नहीं जी, आपको मैंने वहां बताया था सेकंड बोर्ड पे बताया एंट्रीज में कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट से सारी एंट्री सही पास कर देते हैं तो ये बाकी 2 अकाउंट खुद ब खुद बन जाएंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें स्टार मोटर्स, मैंने कहा सेल्स थी, सेल्स क्रेडिट वहां पे एंट्री पास हुई थी, स्टार मोटर डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, ये सेल इधर आ गया। स्टार मोटर क्रेडिट हुआ कंसाइनमेंट की वजह से, एक्सपेंसेस की बात आ गई। उसके बाद उसने हमें कहा था फाइनल पेमेंट। तो जब मैंने फाइनल पेमेंट की या अमाउंट सेटल की तो मैंने इसका बैलेंस किया, 26,500 लिखा, 3950 माइनस किया तो मेरे पास फिगर आई 22,550। अब क्योंकि का वो सेटल हो गया बाय द मींस ऑफ चेक, तो मैंने वहां बैंक लिख दिया, क्योंकि वो चेक देगा, मैं चेक रिसीव करूंगा, बैंक में जमा कराऊंगा, तो बैंक ही अल्टीमेट बैंक ही इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की बात हुई तो आपको मैंने बताया कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नील हो जाएगा। पहली एंट्री देखें कि आपकी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट थी और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था। दूसरे में क्या हुआ, आपने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया। ये वही एंट्रीज हैं, अगर आप वहां से यहां पोस्टिंग करना सीख जाएं तो ये बहुत आसानी से पास हो सकती हैं। नहीं बेटा, इस लेक्चर में मैंने एक छोटा सा सवाल आपके लिए सिलेक्ट किया, आपको मैंने एंट्रीज करना सिखा दी। एंट्रीज कैसे करते हैं, जनरल का फॉर्मेट, किसी एक आध सवाल में, आइंदा किसी सवाल में अगर मुझे एंट्रीज करनी पड़ी और जगह ना हुई तो हो सकता है कि मैं नरेशन ना लिखूं, लेकिन आपने देख लिया नरेशन कैसे लिखी जाती है। नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आप जरूर उसे अटेम्प्ट करें। लेकिन एक पूरा सवाल इस तरह अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये बड़ा एक मैक्सिमम सवाल है आपके सामने, तो नॉर्मली इसी लेंथ में सवाल आ जाते हैं, या फिर वो आपसे अकाउंट्स पूछ लेता है, या फिर अकाउंट्स की लिमिटाइज कर देता है, लिमिटेशन बता देता है, जी आपने फला फला अकाउंट बनाए, एंट्री सारी करें लेकिन अकाउंट आप फला फला बनाए, तो फिर हम सवाल को उसी मद में रख के हल किया जाता है। इस लेक्चर में बेटा अब तक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर मुलाकात होगी और तब हम फिर एक कुछ एंट्रीज पे बात करेंगे और कुछ एक आध चीज नई इसमें ऐड करेंगे, स्टॉक ऐड कर लेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।